थोड़ा रुको अभी बोलोगे अरे बाप रे। अब तक बस बैठा था बस शांत में, काम किए जा रहा था बस एकांत में, पर आने वाले बेटा ये जो 5 मिनट अब करूंगा बस तांडव नाच में। नमस्ते दोस्तों, मैं काफिर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काफिर की दुनिया में। तो जैसा कि हम पहले एपिसोड में देख ही चुके हैं कि मोहम्मद पर मक्का में कोई जुल्म नहीं हुआ था, और दूसरे एपिसोड में हमने ये जाना कि कैसे मोहम्मद ने मदीना से आतंकवाद की शुरुआत की। अगर आपने ये दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो दास्तां को अच्छी तरह से समझने के लिए ये एपिसोड जाकर देखिए। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे यहाँ आपके दिमाग में आया होगा कि जिहाद होता क्या है और कैसे लोग आम लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके आगे की दास्तां और देखते हैं मोहम्मद का एक आतंकवादी बनने का सफ़र। मदीना में मक्का से आए लोग कुछ मुट्ठी भरी थे, लेकिन किसी भी हमले के लिए मोहम्मद को और भी लोगों के साथ की ज़रूरत थी, जिसकी कमी लोकल्स ने वहाँ इस्लाम कबूल करके पूरी कर दी थी। वैसे नए अरब के लोग जो इस्लाम में आए थे इन्हें अंसार कहकर बुलाते थे, और यहाँ से मुस्लिम समाज में फ़िरके की शुरुआत हुई है। अब यहाँ आप एक बात बहुत खास जानेंगे कि कुरान की आयत 2.132 कहती है कि इब्राहिम की औलाद से लेकर आज तक सभी इंसान सिर्फ मुसलमान हैं और कुछ नहीं। ये क्या, मोहम्मद ने एक नया फिरका बनाकर कुरान की ही तौहीन कर दी। वैसे अगर आप कुरान और हदीस को पढ़ो तो एक बात साफ है कि मोहम्मद कुरान को नहीं मानते थे, और ये मैं आपको आगे के वीडियो में साबित भी कर दूंगी। खैर, अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अबे साले जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब जब मोहम्मद ने लोगों से मक्का के कारवां पर हमला करने को और लूटपाट करने के लिए बोला तो लोगों ने इसके लिए इनकार कर दिया। वैसे भी अल्लाह पर विश्वास करना अलग बात है, पर हमला करना, लूटपाट करना और लोगों की हत्या करना बहुत अलग। और मोहम्मद से पहले अरब के लोग धार्मिक जंग के लिए रेडी नहीं थे, और ना ही उन्होंने कभी की थी। ये मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली बात थी कि आखिर इन लोगों को वो राजी कैसे करे। यहाँ मोहम्मद ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार को निकाला, यानी अल्लाह का कलाम, कुरान की आयत। अच्छा, अब ये बात तो आपको साबित करनी पड़ेगी कि कुरान में ही जिहाद करने को कहा गया है, और जो लोग जिहाद करते हैं उनको जन्नत नसीब होती है। तो आइए देखते हैं कुरान सूरा 2.216। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, तुम पे जिहाद फर्ज किया गया है, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। यह कोई अजूबा नहीं कि तुम नापसंद करो, हालांकि तुम वो नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। What the fuck? अब यहाँ तो साफ है कि लोग नहीं चाहते थे जंग करना, वो तो अल्लाह के कहने पर जिहाद करने के लिए रेडी हुए। अब आगे देखते हैं कुरान सूरा 47.4। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने काफिर आए तो उसकी गर्दन मरोड़ो, और जब उस पर काबू पालो तो उसे चाहो तो कैद कर लो, और उसके बाद तुम्हारा दिल करे तो एहसान दिखाते हुए आज़ाद कर दो, या फिर छोड़ने के बदले फिरौती लो। याद रखो कि अल्लाह चाहते तो काफिर से और तरीके से बदला ले सकते थे, पर उसने चाहा कि वह तुम्हारी आजमाइश लड़वा के करे। अब यहाँ तो हद ही हो गई। क्या अल्लाह कोई माफिया या ठगों का सरदार है जो अपने गिरोह के लोगों को निष्ठा साबित करने के लिए हत्या करने को कहता है। कुरान सूरा 8.60। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, काफिरों के खिलाफ हथियार उठा लो, जिहाद के लिए जंग में मैदान में दौड़ने वाले घोड़ों को तैयार करो। इससे अल्लाह के दुश्मनों में खौफ पैदा होगा, और चाहे तुम इसे समझ ना पाओ, लेकिन अल्लाह इसे जानता है। कुरान सूरा 61.10 से 11। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, मैं तुम्हें वह फ़ायदेमंद तरीका बताऊंगा जिससे तुम अल्लाह के दरबार में सज़ा पाने से बचोगे। अल्लाह और उनके पैगंबर पर यकीन करो, अपने जान और मान से अल्लाह के मकसद से जंग करो, जिहाद करो,
अगर तुम समझ जाओ तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम्हारे लिए खूबसूरत जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये तुम्हारी बड़ी कामयाबी होगी। कुरान सूरा 55.53 से 55। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने परवरदिगार की किसी की नेमत से इनकार करोगे, वहाँ आरामदायक गद्दे पर बैठोगे और दोनों भागों के मेवे इस कदर करीब होंगे। वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी खूबसूरत सी कंवारी औरतें होंगी जिसे तुमसे पहले न किसी इंसान ने छुआ होगा, न नजर उठाकर देखा होगा। Oh my God! Wow! Oh my God! कुरान सूरा 8.39। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों तुम काफिरों से लड़ जाओ, यहाँ तक कि कोई फसाद न रहे, ताकि सारी दुनिया अल्लाह के दीन के रंग में रंग जाए। कुरान सूरा 47.20। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ मोमिन कहते हैं कि जिहाद के बारे में कोई सूरा नाजिल क्यों नहीं होती, लेकिन जब इस बारे में एक स्पष्ट सूरा नाजिल हुई और उसमें जिहाद की बात कही गई तो कुछ लोग जिनके दिल में मर्ज है तुम्हारी ओर ऐसी शक्ल बनाकर देखते हैं जैसे मौत के डर से उनमें बेहोशी छाई हो। ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझो और उनसे जंग करो। कुरान सूरा 4.84। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, तुम अपनी जात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। ईमान वालों को काफिरों को जलाने के लिए तैयार करो, अल्लाह काफिरों की ताकत रोक देगा और अल्लाह की ताकत सबसे अधिक है और अल्लाह की सज़ा भी बड़ी सख्त होती है। कुरान सूरा 4.141। यहाँ पे अल्लाह ने मोमिन मुसलमानों को कामयाबी का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अल्लाह कभी काफिरों को मान वालों से आगे नहीं रहने देगा। कुरान सूरा 9.20। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है और अपनी जान और मान से अल्लाह की राह में जिहाद किया है, वे लोग अल्लाह के नज़दीक दर्जे में कहीं बढ़कर हैं और वे लोग अल्लाह के दर्जे में शुमार होने वाले हैं। फटाफट से तुम लोग का टाइट हुआ होगा अभी, तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का यह पैतरा रंग लाने लगा और पैगंबर के प्रयास भी कामयाब हो। मोहम्मद की फौज बढ़ी और उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ने लगी और वह सुल्तान बनने के सपने देखने लगा। मोहम्मद ने फॉलोवर्स को न केवल अल्लाह की राह का वास्ता देकर अपने लिए जंग लड़ने को तैयार किया, बल्कि अल्लाह का सहारा लेके जंग में होने वाले खर्चे देने के लिए भी तैयार कर लिया। कुरान सूरा 2.195। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्चा करो और अपने हाथ जान हलकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वाले का दोस्त है। कुरान सूरा 57.10। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपना माल खुदा की राह में खर्च नहीं करते, जबकि सारे जहां का मालिक अल्लाह है, जिसने भी सबसे पहले जिहाद कर मक्का फतेह किया है, उनका दर्जा बहुत बढ़कर है जो लोग बाद में लड़े उनसे, लेकिन अल्लाह ने नेकी का वादा सबसे किया है। कुरान सूरा 57.11। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से कौन ऐसा है जो अल्लाह को कर्ज देने की इच्छा रखता है, जान को अल्लाह इस उधार के बदले कई गुना और देगा और वह भी जन्नत के साथ। कुरान सूरा 2.262। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग खुदा की राह में पैसा खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते और ना ही जिन पर एहसान किया है उनको कुछ कहते हैं, क्योंकि इसका शबाब उसके परवरदिगार अल्लाह के पास है, उन पर न कोई खौफ होता है ना ही वो कभी उदास होंगे।
قرآن سورہ 78.32 سے 33۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سندر باغ بگیچے ہوں گے جن میں انگور لگے ہوں گے، تمہارے ساتھ ہمجولی ایسی عورتیں ہوں گی جن کی جوانی چڑھ رہی ہوگی، اور شراب کے لبریز ساگر ہوں گے۔ قرآن سورہ 57.7۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ تم خدا اور اس کے رسول پر اپنا ایمان لاؤ، اور جس مال نے اللہ نے تم کو نیاب کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرو، کیونکہ تم سے جو بھی اللہ و اس کے رسول میں وشواس کرے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے بڑا ثواب ملے۔ یہ اور اس کی طرح کی اور دوسری آیتیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ کیسے اسلام آتنکوادی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ہاں، جو ہمارے لیے آتنکواد ہے وہ مسلموں کے لیے صرف اللہ کی راہ پہ کرنے والا فرض، ایک پوتر جنگ اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسند کرنے والا کاریہ ہے۔ صحیح پکڑے ہیں۔ اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیسے محمد نے لوٹ پاٹ، خوف اور مرڈر کو بھلائی سے جوڑ دیا۔ توڑ مڑوڑ کے پیش کی گئی نیتکتا کی وجہ سے مسلموں میں دوسرے دھرم کے پرتی نفرت پھیلنے لگی اور وہ جہاد کرنے لگے۔ محمد نے اپنے فالوورز کے دماغ میں یہ خیال ڈال دیا کہ جہاد کرنا سب سے نیک کام ہے، لیکن پھر بھی کچھ سیدھے مرڈر کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے، تو محمد نے انہیں زکوٰۃ یعنی دان دینے کی بات کہی۔ یہ زکوٰۃ ہاسپٹل، اناتھالیہ، اسکول اور اولڈ ایج ہوم بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف مدرسہ، مسجد، ٹیررسٹ کیمپ اور ٹریننگ سینٹر ڈیولپ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کیوں آپ کو یقین نہیں ہوتا؟ آپ نے اسلامک ریپبلک آف ایران دوارا لبنان کے حزب کو بڑے پیمانے پہ ڈونیشن دینے کی بات تو سنی ہی ہوگی، جس بات کو ثابت کرتی ہے، جبکہ ایران میں بڑی آبادی غربت کا شکار ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جب ایران میں لوگ جن کے پاس مولبھوت وستویں خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے لبنان کے آتنکوادی سنگٹھن کو پیسے کیوں دیے؟ اب آپ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کو ہی دیکھ لیجیے، اس کے لیے تو مجھے بس ایک بات یاد آتی ہے، خود کے گھر میں کھانے نہیں ہیں دانے، خود کے گھر میں کھانے نہیں ہیں دانے، اور ہم چلے جہاد پھیلانے۔ اس ویڈیو نے آپ کے سوالوں کا تو جواب دے ہی دیا ہوگا کہ محمد ہی دنیا کا سب سے پہلا آتنکوادی تھا، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر لوگ ٹیررسٹ بنتے ہیں، اور کیوں سبھی ٹیررسٹ سنگٹھن اسلام کے ہی فالوورز ہیں، اور کیوں وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر بے قصور لوگوں کی ہتیا کرتے ہیں۔ مسلم ودوان ہر جگہ اس ہنسا کو اکساتے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری نیوز چینل ایجنسی SPA پر چلائے گئے شیخ عبدالعزیز الشیخ کے بیان میں انہوں نے کہا، اسلام کا وستار گپت روپ سے مکہ میں ہوا اور پھر ساروجنک روپ سے مدینہ میں۔ یہ انٹرویو میری پچھلے کی گئی ساری باتوں کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو دوستوں، کیسی رہی آج کی ویڈیو؟ تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے نبی محمد ہی سب سے پہلا آتنکوادی تھا؟ مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں۔ شبھ راتری۔ سناتن دھرم ہے بھگوا ہمارا ہے آورن، بھارت کے ہندو شیر میں چھترپتی شیواجی اداہرن، دیش بھکت یہ رکت دیش کے آئے کام ہی آمرن، میں پاگل سا ہندو ہوں، آجا بیٹھ کریں گے جاگرن۔